स्टूडेंट्स, आज हम सभी विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो विशेषण क्या होता है? सबसे पहले देखिए, ऊंचा, रंग बिरंगे, बड़ा, सुंदर, दयालु, एक, दो, टेढ़ा मेढ़ा, कायर आदि। तो यह सब क्या बता रहा है? किसी की ऊंचाई बता रहा है, किसी की सुंदरता बता रहा है, किसी का लंबाई चौड़ाई कितने हैं, मात्रा बता रहा है ना। तो दोष भी प्रकट हो रहा है ना। तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से तो आप पहले से परिचित हैं। तो समझिए कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चलता है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। तो यहाँ पर जो यह है वह किसकी विशेषता बता रहा है? गुब्बारे की विशेषता बताई जा रही है ना। यहाँ गुब्बारे की विशेषता बताई जा रही है कि गुब्बारे रंग बिरंगे हैं, सुंदर हैं। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, यह हिमालय पर्वत की विशेषता बता रहा है। किस ऊंचा कौन है? हिमालय पर्वत है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की, वह क्या होता है? विशेष्य होता है। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या हो जाता है? विशेष्य कहलाता है। जैसे देखिए, गीता सुंदर है। तो सुंदर जो विशेषता बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है? गीता की। तो इसमें कौन हो गया विशेष्य? कौन हो गया? गीता हो गई विशेष्य। सुंदर विशेषण है ना। अब उसी तरह से विशेषण शब्द जो होते हैं विशेष्य से हमेशा पहले आते हैं। जैसे देखिए, यह पहले आया ना, गीता पहले आई, हिमालय पहले आया, और यहाँ भी यह गुब्बारे बेच रहा है, गुब्बारे वाला, तो यहाँ भी यह पहले आ रहा है। तो इस तरह से देखिए, विशेषण और विशेष्य हम लोग समझे ना। अब विशेषण के भेद, तो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण पढ़ते हैं। तो ये समझे ना बच्चों, विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण पढ़ते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध होता है, यहाँ पर गुण और दोष दोनों का बोध होता है, वहाँ क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए, भाव में अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक। इसमें अच्छा भी है तो बुरा है, कायर है तो वीर है, डरपोक भी। तो इसमें गुण और दोष दोनों बताए जा रहे हैं। रंग देखिए, लाल, हरा, पीला, सफेद, इस तरह से रंग का भी यहाँ पर होगा। दशा, पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, गरीब, अमीर, स्वस्थ। तो यहाँ पर क्या होगा? गुण और दोष, दशा और रंग जहाँ बतलाया जाएगा वहाँ क्या होगा? गुणवाचक विश्लेषण। आकार भी बताया जाएगा, इसमें आकार का स्पष्टीकरण होगा। गोल, सुडौल, नुकीला, समान। समय का है, समय भी इसमें होगा। तो जिन शब्दों में गुण हो, दोष हो, आकार हो, समय हो, स्थान हो, गुण हो, दिशा हो, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। ध्यान रहे कि गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आता है? रंग आता है, दशा, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण, दिशा, ये सब है ना। आकार में गोल, सुडौल, नुकीला, समान, इस तरह के। अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, इस तरह के समय का होगा बोध। स्थान में भीतरी, बाहरी, पंजाबी, जापानी, है ना। गुण में भला, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, सच। जैसे इमली खट्टी है या आम मीठा है, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत बुरा लड़का, इस तरह के। दिशा, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी आदि, है ना। तो इस तरह से हम लोग गुणवाचक विशेषण पढ़ लिए। अब है परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो। बहुत ही आसान है परिमाण का अर्थ। परिमाण का मतलब ही समझ जाइए, मात्रा अथवा नाप तौल। तो वे क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित का मतलब समझ जाइए कि निश्चित में विशेषण शब्दों की वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, वहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, है ना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है। इसके उदाहरण, मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। यह देखिए निश्चित बता रहा है,
मात्रा का ज्ञान है, यहाँ पर है ना मात्रा का ज्ञान हो। 10 किलो चीनी लिया, यहाँ भी ज्ञान है सही का। 2 लीटर, यहाँ पर सब स्पष्टीकरण है, निश्चित है कि यह इतना ही है। ठीक है, तो इन वाक्यों में एक निश्चित परिमाण में वस्तुओं की मांग की गई है, अतः यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। समझ में आया ना बच्चों। अब देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध हो, ज्ञान हो, वहाँ पर क्या होता है अनिश्चित। जैसे थोड़ी सी, यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं है, मात्रा का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि कितना है, कुछ, थोड़ा सा, कुछ आम दे दो, यहाँ पर निश्चित नहीं है ना, मात्रा का ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं है कि मतलब कितना है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, तो यहाँ पर भी यह स्पष्ट नहीं है कि कितना। तो इन वाक्यों में यह पता नहीं चल रहा कि कितनी वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह से तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नाम से ही आप समझ लीजिएगा, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, है ना, संख्या का बोध हो, इसे ध्यान में रखिए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे देखिए द्वितीया, दोगुना, चौगुना, पांचों आदि, संख्या का बोध हो रहा है ना बच्चों इसमें, तो यहाँ पर क्या हो गया संख्यावाचक विशेषण। इसके कितने भेद होते हैं, इसके भी 2 भेद होते हैं। जिस तरह से अभी हम लोग किसका 2 भेद पढ़े, परिमाणवाचक विशेषण का, उसी तरह से संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें भी वही है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। 25 रुपये दीजिए, राम कक्षा में प्रथम रहा, यहाँ पर निश्चित हो रहा है, संख्या का बोध जो है निश्चित है। अब देखिए ख है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये दोनों समझ में आ गया ना। संख्यावाचक विशेषण बहुत ही आसान है। अब देखिए उदाहरण जैसे देख लीजिए अनिश्चित का, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, समारोह में बहुत लोग आए थे, कृपया मुझे थोड़े दिनों, तो कुछ बहुत थोड़े, यह जो है क्या हो रहा है, इससे संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब इसी तरह से है सार्वनामिक विशेषण, है ना। तो सार्वनामिक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर संकेत द्वारा उसकी विशेषता बतलाते हैं, संकेत के द्वारा, और संज्ञा और सर्वनाम से पहले आते हैं और संकेत के द्वारा उसकी विशेषता बतलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वे बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें संकेत से भी कहा जा रहा है ना। उस लड़की ने गाना गाया, इसमें भी संकेत का स्पष्टीकरण हो रहा है। वह लड़का दौड़ में प्रथम आया, इसमें भी वही हो रहा है। तो जो वे है, उस है, वह है, संज्ञा शब्द जो है पहले आ रहा है ना, बच्चे, लड़की, वह लड़का से पहले आकर सार्वनामिक विशेषण बन गए हैं। ये सब जो है संज्ञा या सर्वनाम से पहले आके बन रहा है ना। तो ये जो संज्ञा है, संज्ञा से हमेशा पहले आते हैं सार्वनामिक विशेषण, और ये संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। जिस तरह से हम संख्यावाचक का पढ़े, उसी तरह से परिमाणवाचक का पढ़े, सबके 2-2 भेद होते हैं, और सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में वे लड़के, यह किताब, तो वे और यह तो निश्चित का स्पष्टीकरण करता है ना, निश्चितता का। और ख में है देखिए प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, कौन लड़की, इसमें प्रश्नवाचक लगा है ना, कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक का ही उदाहरण है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में कुछ लोग, कोई पेन, तो कुछ और कोई जो ये शब्द है ये अनिश्चितता का प्रदर्शन करते हैं, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो लड़का पढ़ेगा वह पास होगा, है ना, तो यह क्या हो रहा है, सार्वनामिक विशेषण के बारे में बता रहा है, इसके 4 भेद। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को विशेषण समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में विशेषण बनाना, किस तरह से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं।